तुम लोग रिकॉर्डिंग नहीं होने से बोल दिया करो, नहीं तो फिर तुम्हारा वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ नेमाटोडा, ठीक है। तो एक्चुअली इसको बेसिकली चिटवुड, चिटवुड हैज डिवाइडेड nematoda into two classes, है कि नहीं? तो चिटवुड हैज डिवाइडेड nematoda into two classes। ओके, तो कौन कौन सा? तो क्लास 1 जो है वो है एफेजमीडिया। एफेजमीडिया मतलब इसमें क्या होता है? नो फैजमिड्स। तो व्हाट आर फैजमिड्स याद है? तो हमने क्या डिस्कस किया था कि इसका, सेंसरी रिसेप्टर्स, हाँ, कॉडल, कॉडल सेंसरी ऑर्गन्स, माने ये कॉर्डल सेंसरी। टेल में होता है। ओके, तो फैजमीडिया ये आपका, इसमें नो फैजमिड्स। तो ए माने नो, फैजमिड्स मतलब कॉडल रिसेप्टर्स। तो इसमें कोई भी कॉडल रिसेप्टर्स नहीं होता। एंड क्लास 2 जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड फैजमीडिया। ना प्रॉब्लम क्या होता है इन दीज एनिमल्स? तो आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो पुअरली डेवलप्ड होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं पुअरली डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो इसमें हम लोग पॉइंट्स लिख सकते हैं कुछ। तो फैजमिड्स एब्सेंट, ओके, एम्फिड्स प्रेजेंट, ओके, एंड नो एक्सक्रीटरी सिस्टम या इट इज पुअरली डेवलप्ड, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें आपके अलग अलग तरह के वर्म्स आ जाएंगे। ओके, जैसे ये सब जनरली आप सुने नहीं होंगे ये वर्म्स। ओके, तो इसमें आ जाएगा आपका इनोप्लस, मरमिस, इस तरह के वर्म्स आ जाएंगे। बट एक्चुअली आजकल इसको हम लोग एडेनोफोरिया में भी आजकल बोलते हैं। सो टुडे एफेजमीडिया इज आल्सो कॉल्ड एडेनोफोरिया, ठीक है। इसको हम लोग एडेनोफोरिया भी बोलते हैं। एंड उसके बाद इधर आ जाएगा आपका क्या? तो मैं आपको दिखा रहा था ना हिकमैन से, चलिए। तो उसके बाद हमारा जो सेकेंड क्लास क्या हो जाएगा? सो दैट इज कॉल्ड फैजमीडिया। तो मैंने आपको बताया था कि इसका बेसिकली दो क्लासिफिकेशन होगा। एक है आपका एफेजमीडिया एंड क्लास नंबर 2 दिस इज फैजमीडिया। तो फैजमीडिया जो है इसका मतलब उसमें क्या होता है? उसमें फैजमिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एक में फैजमिड एब्सेंट, एक में फैजमिड्स प्रेजेंट, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए इन केस ऑफ योर माने जो राउंड वर्म्स, इसका एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएगा? तो आपका जो एडेनोफोरिया है इसका एग्जाम्पल्स आ जाएगा ट्राइचूरिस, ओके, विपवर्म। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल। तो डिक्टोफाइन, ट्रिचिनेला एंड ट्राइचूरिस। तो ट्राइचिनिस को क्या कहते हैं हम लोग? विप वर्म, ओके, उसका चाबुक जैसा एंड होता है। ट्रिचिनेला को क्या कहते हैं? ट्रिचिना वर्म, ठीक है। सो दिस इज द केस नाउ। उसके बाद इनका जो अदर कैटेगरी है, सो दैट इज आल्सो नोन एज व्हाट? फैजमीडिया या सेसरनेंटिया, ओके। इसको फैजमीडिया या सेसरनेंटिया भी बोलते हैं। नाउ इसमें क्या होगा आपका? इसमें फैस्मिड्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो द फैस्मिड्स विल बी प्रेजेंट एंड इसमें जो एम्फिड्स है वो पोर लाइक होगा, ठीक है। तो फैस्मिड्स आर प्रेजेंट, एम्फिड्स आर पोर लाइक, excretory system well developed, mesenterial tissues weakly developed,
इसमें आपके रेस्ट वर्म्स आ जाएंगे जो हम लोग ज्यादा जानते हैं उनके बारे में। फाइन, तो वी नो अ लॉट अबाउट देम, तो ऑल दोज वर्म्स वी कैन पुट हियर। तो जैसे आपका सिनोरैप्टिस आ गया, ओके, एस्कैरिस आ गया, वुकेरिया आ गया, एंटेरोबियस आ गया, तो ये सारे इसमें आ जाएंगे। फाइन, तो इसमें आप लोग एग्जाम्पल लिख लो। ओके, सिनोरैप्टिस एलिगेंस, ये तो कल मैंने आपको बताया था, कल्पना चावला वर्म। एस्कैरिस को हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन राउंड वर्म। एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस को क्या कहते हैं? पिन वर्म या सीट वर्म। सीट वर्म मतलब ये आपके एनस से बाहर निकलता है सांस लेने के लिए, इसलिए उसको हम लोग सीट वर्म भी बोलते हैं। आपका वो माइक बंद करो। तो वुकेरेरिया का मतलब क्या है? फाइलेरियल वर्म। ओके, मीजेनकाइम मतलब इट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ द मेसोडर्म। समझ में आया? तो उसको मीजेनकाइम बोलते हैं। तो ये आपका वुकेरेरिया आ गया, इसमें फाइलेरियल वर्म एंड और बहुत सारे आ जाएंगे आपके जो लोआ लोआ, इस तरह के बहुत सारे वर्म्स आपके इसमें आ जाएंगे। तो इसलिए मेजर कैटेगरी हमारा किस में आएगा? आपका फेजमिडिया में। फाइन, तो आपका जो लोआ लोआ हो जाएगा, एंसाइलोस्टोमा हो गया, ड्रैकनक्यूलस हो गया, है कि नहीं? तो इसमें हम लोग नेकाटोर कॉमा, नेकाटोर भी हुकवर्म है, एंड आपका ओके नेकाटोर एंसाइलोस्टोमा। नेकाटोर को हम लोग कहते हैं अमेरिकन हुक वर्म, ठीक है, एंसाइलोस्टोमा हुक वर्म, ड्रैकनक्यूलस गिनी वर्म, एटसेट्रा। तो ये आपके सारे आ जाएंगे वर्म्स। चलिए, तो ये आपका वर्म्स खत्म हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूं लाइफ साइकिल। एक्चुअली क्या होता है, जब तक लाइफ साइकिल नहीं पढ़ते हैं तो क्लियर नहीं होता है आइडिया, कि एक्चुअली मैंने समझ में आना थोड़ा लेस चांसेस होता है, इसलिए हम लोग को एक लाइफ साइकिल पढ़ना पड़ता है। बट जनरली ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम उसको पढ़ाना मुश्किल है, बट स्टिल थोड़ा सा नहीं करने से भी काम नहीं चलेगा। तो आपको मैं कुछ दिखा देता हूँ वर्म्स, तो आपको मैंने कल दिखाया ही था। तो ये तो आपका जो जो नोट नहीं चाहिए जेसीईआरटी वाला वो है। तो ये देख रहे हो, ये क्या है आपका? लोआ लोआ। तो ये आई वर्म है, कल इसका कलर फोटो मैंने आपको दिखाया था। ये कौन घुस गया अंदर? बोलो। हुकवर्म। हुकवर्म। तो ये क्या है आपका? दिस इज द डॉग हार्ट वर्म, डॉग हार्ट। डायरोफाइलेरिया इमिटीज, ठीक है। उसी तरह से ये वुकेरेरिया बैनक्रॉफ्टी है, एलिफेंटियासिस या फाइलेरिया कॉज करता है। तो अब हम लोग थोड़ा ये लाइफ साइकिल स्टडी करते हैं एस्कैरिस का। ओके, तो ये थोड़ा हम लोग बड़ा करेंगे, एस्कैरिस लाइफ साइकिल हम लोग थोड़ा स्टडी करेंगे। नाउ इन एस्कैरिस लाइफ साइकिल आपको याद रखना है कि हमारा ये मालूम है आपका फीकल ओरल रूट है, मीन्स ये लैट्रिन से मुंह को जाएगा। तो अब आपने टट्टी यस सर। किया, सपोज आपने टट्टी किया, तो टट्टी के साथ कौन चला जाएगा? अलोंग विथ लैट्रिन आपके ऐसे एग्स चले जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड एग कैप्सूल इन फीसेस। तो इस एग कैप्सूल में एक्चुअली आपका एक डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, ठीक है ना। वो एम्ब्रियो फिर बाहर सॉइल में फर्स्ट लार्वा बनता है, इसको हम लोग रैप्डिटिफॉर्म लार्वा बोलते हैं। ओके, RHABDITIFORM, रैप्डिटिफॉर्म लार्वा। बट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दैट एक्चुअली इसका लार्वा होता नहीं है, इसको सिर्फ लार्वा कहा जाता है। वाई? क्योंकि ये एनिमल जो है ये आपके पेरेंट जैसा दिखता है। तो लार्वा क्या होता है? जो पेरेंट जैसा नहीं दिखता है।
ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द लार्वा। तो ये आपका फर्स्ट स्टेज लार्वा है, ये सॉइल में होता है। फिर यही आपका मोल्टिंग करके सेकेंड स्टेज लार्वा बनेगा। ठीक है, सो दिस विल मोल्ट एंड बिकम सेकेंड स्टेज लार्वा। कहाँ बनेगा? सॉइल में। तो ये जो अंडा है विथ द लार्वा, ये 6 साल तक एक्टिव रहता है। मतलब विद इन 6 ईयर्स अगर आप उस अंडे को खाते हो तो आपका इन्फेक्शन हो सकता है। समझ रहे हो? तो इसलिए अप टू 6 ईयर्स दिस लार्वा इज वायबल। यही सबसे खतरनाक चीज है इस वर्म का। समझ रहे हो? ये 6 साल तक आपका काम कर सकता है। तो सोचो आपका बाहर पड़ा है 6 साल में, तो आप नर्सरी से क्लास 6 में चले जाओगे तब तक भी ये काम करेगा। इमेजिन। ओके, नर्सरी बोल रहा हूँ, क्लास 1 से क्लास 6 तक। नाउ तो ये जो सेकेंड स्टेज लार्वा होता है ये इन्फेक्टिव होता है। मतलब अगर इसको खाएगा मैन तो फिर गड़बड़ होगा। अंडरस्टैंड? सो इसलिए इफ मैन टेक्स द सेकेंड स्टेज लार्वा इट इज इन्फेक्टिव। अब जैसे ही आपने सेकेंड स्टेज लार्वा खाया अलोंग विथ फूड या ड्रिंक कुछ भी अगर आप खाए तो क्या होगा? आपके बॉडी में वो अंडा चला जाएगा एंड जाकर क्या करेगा? वो वहां उसका जो कैप्सूल है वो वहां टूट जाएगा। देख रहे हो? तो जो एग का जो वाल है वो वहां जाके टूट जाएगा ना। जैसे ये टूट गया अब आपका लार्वा फ्री हो जाएगा। अब लार्वा आपके इंटेस्टाइन में घूम रहा है। ओके, फिर उसको पंक्चर करके ब्लड सप्लाई में घुसेगा। ब्लड सप्लाई से जाएगा लिवर, लिवर से जाएगा हार्ट। देख रहे हो कितना मजा कर रहा है? वाह, वेरी गुड। अब हार्ट से जाएगा लंग्स। अब लंग्स में आने के बाद उसको खुली वादियों का आनंद मिलता है, वहां फ्रेश ऑक्सीजन होता है। अब एक्चुअली इसका जो लार्वा है उसको थोड़ा ऑक्सीजन चाहिए होता है डेवलपमेंट करने के लिए, मेटामॉर्फोसिस करने के लिए। इसलिए जो सेकेंड स्टेज लार्वा है ये लंग्स में जाकर मोल्टिंग करेगा। हमने डिस्कस किया था क्यों ये मोल्टिंग करता है, क्योंकि इसका नॉन लिविंग एक्सोस्केलेटन है, इसका जो स्किन है वो नॉन लिविंग है, इसीलिए उसे मोल्ट करना पड़ता है। अंडरस्टैंड? तो जब ये मोल्टिंग करेगा फोर्थ स्टेज लार्वा थर्ड स्टेज बन जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड विल मोल्ट टू फॉर्म थर्ड, थर्ड विल मोल्ट टू फॉर्म फोर्थ। तो दोनों ही लंग्स में आपका मोल्टिंग करेगा। ओके, मोल्टिंग हो गया। अब फोर्थ स्टेज लार्वा अब वापिस एडल्ट बनने के लिए उसको जाना है कहाँ? इंटेस्टाइन में। बट प्रॉब्लम क्या है? लंग से इंटेस्टाइन जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, क्योंकि लंग से आप जाओगे कहाँ? बकल कैविटी में। तो लंग से जब खांसते हैं हम लोग कफ निकलता है कि नहीं? जब आप लोग यस खांस सर। रहे हो तो कफ निकलता है। तो ये कफ के साथ आपका वो फोर्थ स्टेज लार्वा आ जाता है। एबे कौन करिव तमे? कफटाକୁ कौन करिव? बाहर करदवा हैं? हाथू। खासी की बाहर करदवा अब अरे इडियट, तुम लोग क्लास करने आए हो ना घूमने आए हो इधर? हैं? अगर स्कूल में होता तो आपको मैं बाहर परमिशन देता कफ फेंक कर आओ? नहीं सर। ताहले अंडा ले लेते। ढुकी दवा। गल्ला तो गड़बड़ हो गयो। अगर आपने कफ फेंक दिया होता तो आप बच जाते, बट आपने फेंका नहीं। अब आपने उसको ढूक लिया तो वो जो लार्वा था वो फिर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाएगा, इंटेस्टाइन में चला जाएगा, वहां वो मोल्टिंग करेगा एंड एडल्ट बनेगा। समझ में आया? एंड फिर शादी करेगा, बच्चे बनाएगा और फिर अंडे देगा। डू अंडरस्टैंड? तो फिर इसीलिए वहां कैसे शादी करेगा? क्यों? किससे शादी करेगा? तेरे से? चले मतलब वो अकेला गया है ना। बक,
इडियट। अकेला वो तेरे को पूछ के गया था वो? जब तुम गू खा रहे थे उसमें एक ही अंडा था, बेवकूफ। अच्छा अच्छा, बहुत सारे थे। तो तेरा डीआरएस कैंसिल, आपसे और डाउट तू नहीं पूछ सर नहीं, सकता। थोड़ा समझ नहीं ना पाया, मुझे ना लगा वो तो एक ही समझ घूम है रहा है ना बाबा, साइकिल में। इतना समझ है ना। समझ रहे हो, तुम्हारे बॉडी में इतने वर्म्स है ना कि गिनती भूल जाओगे। इसलिए आज ही जाके खा लेना बैंडी प्लस, समझ में आया? चलिए, मैंने इतने वर्म्स हो गए कि तुम काउंटिंग भूल जाओगे, समझे? चलिए, तो अब वो लोग प्यार का गाना गाएंगे, हमने घर छोड़ा है रस्मों को तोड़ा है। ओके, दिल दिया दिया दिल लिया लिया। दूर यूपी ओके, चलाना चाहिए। हाँ, सरकाई लियो खटिया जाड़ा लगे, ऐसे गाना वाना गा के रिप्रोड्यूस करेंगे एंड बच्चे बनाएंगे, अंडों को फिर लैट्रिन में बाहर भेज देंगे। तो समझ रहे हो? तो इसीलिए इसको हम लोग फीकल ओरल रूट कहते हैं। तो समझ में आया? तो इसको मैंने समझा दिया 1-2 मिनट में, लिखने में 1.5 घंटा 2 घंटा लगता है, इसलिए ये सब आप खुद लिखेंगे और क्या। चलिए, तो दैट इज द केस नाउ। तो ये आपका हो गया क्या? तो ये आपका मैंने वर्म्स आपको राउंड वर्म एस्कैरिस लाइफ साइकिल दिखा दिया। एंड ये देखो इंटेस्टाइन का हाल कैसा है, देख रहे हो? अब इसमें जगह है, ये देख रहे हो जगह है इसमें, तो आपका हवा नहीं जा सकता है तो खाना कैसे जाएगा, इमेजिन। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। चलिए, तो इसलिए आपका जो F1 लोगों को शायद मैंने दिखाया था, उसका ओरिजिनल वाला भी तुम्हें भी शायद कल दिखाया होगा। चलो, ये उसका अंडा है, देख रहे हो? इसका जो अंडा है उसमें 3 कोट्स है। ओके, सो इसलिए वो बहुत ज्यादा सेफ रहता है। इसका 3-3 कोट्स है, बाहर प्रोटीन कोट है, मिडिल में काइटिनस लेयर है, एंड इनर में लाइपॉइड लेयर है, अंदर उसका बेबी है, देख रहे हो? तो जुवेनाइल आराम से सो रहा है, इनर मोस्ट लिपिड मेम्ब्रेन होता है, बीच में काइटिनस मेम्ब्रेन होता है, आउटर में प्रोटीन मेम्ब्रेन होता है। क्लियर? So that is why this is a very safe and strong egg, and which remains viable for up to 6 years. चलिए, सो नेमाटोडा हो गया सर हमारा। आपका वॉइस कट जा रहा है। हाँ, वो मैं क्या करूंगा यस बताओ, उसको सर। तो मैं वॉइस को सिल दूं ना क्या। चलिए, तो इसीलिए आप लोग रिकॉर्डिंग देख लेना, दिक्कत क्या है। चलिए, तो अब हम लोग चलेंगे टू द नेक्स्ट फाइलम, सो दैट इज कॉल्ड एनेलिडा। ओके, सो अब हमारा आ जाएगा फाइलम, फाइलम नंबर कौन सा हो गया ये, बोलो? 6। क्यों? 6। पॉरीफेरा, 6। निडारिया, 6। टेनोरा, फ्लैट, राउंड एंड एनेलिडा। ओके, तो एनिलिडा। एनेलिडा को हम लोग क्या बोलते हैं? ओके, एन्यूलस। ग्रीक भाषा में एन्यूलस का मतलब क्या होता है? सब सेगमेंट। प्लस आइडोस का मतलब क्या होता है? फॉर्म। ठीक है, तो इसलिए इनको हम लोग ट्रू सेगमेंटल वर्म्स भी बोलते हैं। तो देख रहे हो, तो मैंने आपको 3 तरह का वर्म्स पढ़ाया, फ्लैट वर्म्स, राउंड वर्म्स एंड ट्रू सेगमेंटल वर्म्स। फ्लैट वर्म में कौन सा सेगमेंटेशन था? सूडो सेगमेंटेशन। वैसे नहीं था कुछ भी, अगर होगा सूडो। ठीक है, तो फ्लैट वर्म्स में जनरली नो सेगमेंटेशन, बट अगर होगा सूडो सेगमेंटेशन। ओके, बट अब आपका जो मैंने सूडो फॉल्स सेगमेंटेशन हो गया। नाउ इन केस ऑफ योर राउंड वर्म्स देयर आर अनसेगमेंटेड। ठीक है, इसमें कोई भी सेगमेंटेशन नहीं होता है, वो अनसेगमेंटेड वर्म्स होते हैं। एंड एनेलिडा जो है वो ट्रू सेगमेंटल वर्म्स होता है। ठीक है जी, सो दिस इज द कंसेप्ट। अब इनके बारे में थोड़ा बताया जाए। नाउ so we will know something about that.
तो इसमें हम लोग लिखेंगे दैट, इसका जो नोट है, ये सब नोट्स हैं एक्चुअली, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इनके बारे में, नोट्स। तो नोट्स में हम लोग क्या लिखेंगे, इसको पिंक में लिख देते हैं। द पेयर्ड अपेंडेजेस, इसमें अपेंडेजेस क्या होगा, पेयर्ड होगा। तो द पेयर्ड अपेंडेजेस आर प्रेजेंट, अगर अगर पेयर्ड अपेंडेजेस है तो वो अनसेगमेंटेड होगा। ओके, पेयर्ड अपेंडेजेस व्हेन प्रेजेंट दे आर नेवर जॉइंटेड। ठीक है, नाउ देयर सिलोम, तो सिलोम इसमें कौन सा आ जाएगा बताओ, कौन सा सिलोम इधर आएगा, सर यूज साइजोसिलोम, साइजोसिलोम, यूसिलोम, हीमोसिलोम। ठीक है, क्यों, इनका ब्लड जो है वो सिलोम में आ जाएगा। ओके, तो हीमोसिलोम इसमें एक एक्सेप्शन है, इन हीमोसिलोम ओनली इन लीचेस। ठीक है, तो आपका हम लोग इधर डबल ब्रैकेट बना देते हैं, तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट दे देते हैं, इधर सर्कुलर ब्रैकेट दे देते हैं, है ना, सर्कुलर ब्रैकेट फिर स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसका जो सिलोम क्या है, द सिलोम इज साइजोसिलोम यूसिलोम, बट लीच में क्या होता है, उसका ब्लड वेसल फट जाता है, तो इसीलिए ब्लड सारा सिलोम में चला जाता है। तो अगर ब्लड आपका सिलोम में मिलेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हीमोसिलोम। ठीक है, इसमें ट्रू नेफ्रिडिया आ जाएगा, ट्रू नेफ्रिडिया कॉमा ट्रू सेफलाइजेशन इज सीन इन पॉलीकीटा, सब में नहीं। ओके, तो पॉलीकीटा जो है, तो HAETA, तो पॉलीकीटा, तो ट्रू नेफ्रिडिया, ट्रू सेफलाइजेशन सीन इन पॉलीकीटा, और क्या है, और क्या पॉइंट से बताओ इसमें, फर्स्ट, ओके, फर्स्ट बक एनिमल्स टू हैव, क्या, फर्स्ट एनिमल्स टू हैव व्हाट, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम with red blood and hemoglobin। समझ रहे हो, इसमें फर्स्ट एनिमल्स टू हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम विथ रेड ब्लड एंड हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये आपका फीचर है। नाउ और क्या मिलेगा बताओ, ट्रू सेगमेंटेशन तो हमने लिख लिया, और इसमें क्या यूनिक पॉइंट है बताइए, चलो इतना ही लिख लेते हैं जितना याद आ रहा है। चलिए, तो ये सर आपका, नर्वस सिस्टम, वो सब बाद में पढ़ेंगे, ये हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा एक नोट ठीक हो है गया, सर। ये उनका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया। फिर तो हम लिखेंगे ही जनरल फीचर्स, तो जनरल फीचर्स, ठीक है, तो जनरल फीचर्स अभी हम लोग पढ़ेंगे। सो जनरल फीचर्स में आ जाएगा आपका पूरा, फर्स्ट से हम लोग देखेंगे, तो हैबिट्स, हैबिटेट, इस तरह से पूरा हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे 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 रिया आगे 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 आगे। चलो, तो अब हैबिट्स, हैबिटेट क्या है, मोस्टली एक्वाटिक, ओके, सम टेरेस्ट्रियल, बरोइंग और ट्यूबिकोलस। ओके, ट्यूबिकोलस याद है, याद है कि नहीं, ट्यूबिकोलस नहीं याद है तो और भी अच्छा है, सम सर क्वेश्चन कमेंसल उल्टे, एंड एक्टो, हाँ बोलो,
फॉस्फोडियल क्या? सर ब्यूरो में रहने वाले। जैसे एंट्री एग्जिट। ब्यूरो अंडर नहीं, साइल। बरो बरो। हाँ Sir, नहीं, बरो। but ट्यूबिकोलस का मतलब क्या होता है? have one opening. सर सर वन ओपन। इडियट इडियट। सर टू ओपनिंग। टू ओपनिंग। ट्यूब का ट्यूब मतलब लाइक। ट्यूब का मतलब वाटर में वन ओपनिंग। ओके, सो दैट इज ट्यूबिकोलस मतलब टू ओपनिंग्स। टू ओपनिंग्स। नाउ बॉडी स्ट्रक्चर में आ जाएगा ट्रू सेगमेंटल वर्म्स। बॉडी आर एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली डिवाइडेड by a number of rings or annuli or sub segments। ठीक है, तो इसमें असंख्य सेगमेंट्स होंगे। चलिए, बॉडी इज एलोंगेटेड सिलिंड्रिक बायलैटरली सिमेट्रिक ट्रिप्लो, ये सब आप Sir, what जानते is हैं। commensal? आई डोंट नो। आप एपिडर्मिस ये सब गूगल में ढूंढेंगे, सब पढ़ाने के बाद दोबारा पूछने से बड़ा गुस्सा आता है। कमेंसल का मतलब क्या होता है? माने बोथ ऑफ अस आर इम्पोर्टेंट टू ईच अदर बट नॉट टोटली इम्पोर्टेंट। जैसे अभी सपोज मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी तुम्हें, तो कोई और टीचर पढ़ा रहा था, दिक्कत क्या है? उसी तरह से तुम अगर मेरे से नहीं पढ़ रहे होते तो कोई और बच्चे पढ़ रहे होते, दिक्कत क्या है? मतलब सर ये हमारा रिलेशनशिप बेनिफिशियल है दोनों के लिए, बट सिर्फ तुम ही मेरे स्टूडेंट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, एंड सिर्फ मैं ही तुम्हारा बायोलॉजी टीचर हूँ कोई जरूरत नहीं। अभी आपके और भी अच्छे अच्छे टीचर्स आ रहे हैं, तो लाइक दैट। तो इसीलिए हमारा जो रिश्ता है वो कंपलसरी रिलेशन नहीं है। तुम्हें कोई और पढ़ा सकता है, मैं भी किसी और को पढ़ा सकता हूँ। सो दैट इज कॉल्ड कमेंसलिज्म। ओके, चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट। तो बॉडी एलोंगेटेड, ये सब तो आप जानते हो। एपिडर्मिस ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स कवर्ड बाय ए थिन क्यूटिकल। तो इसलिए क्यूटिकल है, नॉन लिविंग लेयर है उसके बाहर। बॉडी वाल डर्मोमस्कुलर, मतलब लेयर ऑफ सेल्स भी होगा, मसल्स भी होगा। आउटर सर्कुलर एंड इनर लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, तो जो मसल हैं वो बाहर सर्कुलर होंगे एंड अंदर लॉन्गिट्यूडिनल होंगे। ऑर्गन सिस्टम वो तो आपका राउंड वर्म से ही आ गया, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। ठीक है, चलिए उसी तरह से हम लोग और पॉइंट्स लिखेंगे। तो अब हम लोग आ जाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सो ऑन। ना तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? स्ट्रेट, कंप्लीट, एंटायरली एक्स्ट्रा सेल्यूलर। ऐसा नहीं होता है, डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर एज वेल एज इंट्रा सेल्यूलर। मतलब पहले तो बाहर हो जाएगा, फिर सेल्स के अंदर भी होगा। उसके बाद ओके, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं जो earthworms are geophagus। What is geophagus? Soil eaters। तो ये मिट्टी खाते हैं। ठीक है, whereas your leeches are क्या? Leeches are sanguivorous। तो what is sanguivorous? रक्तहारी। So they drink blood। Blood sucking and ठीक है, चलिए तो ये आपका हो गया उसका डाइजेशन के बारे में। तापरे इसमें आप पॉइंट लिख लेंगे, इंटेस्टाइन इज ऑल्सो मस्कुलर, क्योंकि राउंड वर्म में नहीं था, याद है कि नहीं? राउंड वर्म में इंटेस्टाइन मस्कुलर नहीं था, तो ये एक एडवांस्ड फीचर है। समझ में आया? तो इंटेस्टाइन इज ऑल्सो, इसको ऐसे हाईलाइट कर देंगे, इंटेस्टाइन इज ऑल्सो मस्कुलर। ठीक है, चलिए तो आप उसके बाद रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या है? पैरापोडियल गिल्स
इन पॉलीकीटा। ओके, तो पॉलीकीटा में आपका पैरापोडियल गिल्स होता है, माने उसके लेग्स में गिल्स होगा। नाउ मॉइस्ट स्किन इन अर्थवर्म्स एंड लीचेस। तो ये शॉर्टकट है अर्थवर्म्स का, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे दैट अर्थवर्म, हमको बार बार लिखना पड़ेगा ना, इसलिए शॉर्टकट लिख लेते हैं। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज क्लोज्ड, ठीक है। तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज क्लोज्ड, तो ये एक हायर एनिमल फीचर है, समझ रहे हो। तो लोअर एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट आइदर हीमोग्लोबिन और एरिथ्रोक्रोरिन dissolved in blood plasma, no RBCs, समझ रहे हो। तो ब्लड इज रेड, तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं एक्चुअली उसका हीमोग्लोबिन है, तो ब्लड क्या होगा, ब्लड इज रेड इन कलर बट नो आरबीसी। समझ में आया इसका मीनिंग? भाई हीमोग्लोबिन है इसलिए ब्लड लाल हो